Welcome to my channel Tech Explosion. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमा सब सैम्पलिंग के बारे में। बेसिकली वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा है। आई वाज सपोज टू डिस्कस ऑन सब सैम्पलिंग प्लस कलर स्पेस, राइट, बट बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा तो हम उसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके वीडियोस बनाएंगे इसके लिए। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्रोमा सब सैम्पलिंग ओनली। तो क्रोमा सब सैम्पलिंग होता क्या बेसिकली, और क्यों ज़रूरत क्यों पड़ती है इसकी हमें। सी, क्रोमा का मतलब होता है कलर, राइट। और क्रोमा सब सैम्पलिंग मतलब कलर को कंप्रेस करने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है, राइट। तो एक्चुअली क्यों यूज़ होती है वो हमें जानेंगे आज की वीडियो में। बट क्रोमा सब सैम्पलिंग जानने से पहले हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बिट के बारे में नॉलेज होनी। बिट डेप्थ के बारे में नॉलेज होनी हमें बहुत ज़रूरी है, राइट। तो सी, बिट डेप्थ होता क्या है। बिट डेप्थ और बिट रेट दोनों में बहुत अंतर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज बिटवीन बिट डेप्थ और बिट रेट, राइट। अगर मैं बोलूं कि मेरा डेटा जो है 1.5 Gbps की स्पीड से ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि वो उसका ट्रांसफ़र ऑफ स्पीड है, सॉरी स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र है उसका, राइट। यानी कि उस सिग्नल उसका जो जो भी मेरा सिग्नल है या डेटा है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो स्पीड उसका शो करता है मेरा बिट रेट, राइट। बट जो बिट डेप्थ है, बिट डेप्थ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। बिट डेप्थ मतलब कि एक पिक्सल जो है वो कितने कलर की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, वो है बिट डेप्थ। एक पिक्सल की, यानी कि सपोज़ कि अगर मेरा एक पिक्सल है वो अगर 256 कलर कैरी करता है तो वो उसकी बिट डेप्थ हो गई, राइट। अगर वो 16 मिलियन कलर कैरी करता है एक सिंगल पिक्सल, तो वो उसकी बिट डेप्थ हो गई। ओके, सो राइट, इतना समझ गए आप। तो बिट डेप्थ क्या है। बिट डेप्थ है हमारे कलर की इंफॉर्मेशन, राइट, कि एक पिक्सल में कितने कलर हमारे स्टोर हो सकते हैं, कितना कलर की इंफॉर्मेशन को वो कैरी कर सकता है, वो मेरा बिट डेप्थ है। सपोज कि जैसे कि 1 बिट मीन्स 2 कलर, राइट, ये हमें सबको पता है ना। एनालॉग में जैसे हमारा ऑन ऑफ होता है, वैसे डिजिटल में हमारा 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं हम बिट को। अगर मेरा बिट ऑन है यानी कि 1, या अगर मेरा बिट ऑफ है यानी कि 0। सेम, यानी कि मेरा बिट अगर ऑन है तो यानी कि वाइट, और मेरा अगर बिट ऑफ है यानी कि ब्लैक। यानी कि एक बिट कुड रिप्रेजेंट 2 कलर, 1 बिट कुड रिप्रेजेंट 2 कलर, राइट। जैसे कि इस फिगर में आप जो मैंने चार्ट शो किया हुआ है, अगर उसमें देखेंगे तो 1 बिट मतलब अगर मोनोक्रोम, अगर यानी कि मैं ब्लैक एंड वाइट अगर इमेज की बात करूं, अभी कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ अगर ब्लैक एंड वाइट कलर इमेज है, मेरा कोई फ़ोटो है, अगर उसकी बात करूं, तो मेरा अगर 1 बिट का वो डेटा है, अगर 1 बिट का सिग्नल है, तो उसमें वो 2 कलर शो करेगा, या तो ब्लैक शो करेगा या वाइट शो करेगा, राइट। अगर 2 बिट का वो डेटा है तो वो 4 कलर शो करेगा। 3 बिट का है 8 कलर शो करेगा। सेम हम जाएंगे 8 बिट तक, 10 11 12 जितने भी बिट यूज़ करेंगे उसके कलर वैल्यू उतनी बढ़ती चली जाएगी, राइट। अभी देखिए क्या है, होता क्या है एग्जैक्टली। मोनोक्रोम यानी कि अगर मैं ग्रे स्केल इमेज की बात करता हूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज की, तो मेरा पिक्सल या तो ब्लैक होगा या वाइट होगा, राइट। बट अगर मैं कलर पिक्चर की बात करता हूँ, है ना, अगर मैं कलर पिक्चर की बात करता हूँ, तो वो उसके अंदर जहाँ मेरा सिर्फ ब्लैक एंड वाइट की इन्फॉर्मेशन थी। ब्लैक एंड वाइट क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट इज़ अ ब्राइटनेस ओनली, राइट। बट अगर मैं कलर पिक्चर की बात करूँगा तो उसके अंदर कलर भी ऐड हो जाएगा, राइट। कौन कौन से हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, RGB, ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, राइट। तो यानी कि अभी तक जो पिक्सल मुझे अभी तक खाली ब्लैक एंड वाइट दिखा रहा था, अब वो मुझे कलर भी शो करेगा, यानी कि कलर की इन्फॉर्मेशन और ऐड हो जाएगी, राइट। तो क्या होगा फिर, वो 3 कलर हैं, यानी कि अगर 1 बिट, है ना, 1 बिट मुझे अगर पहले 2 कलर दिखा रहा था, तो अगर मैं सपोज एग्जांपल लेता हूँ 8 बिट कलर की, तो 8 बिट कलर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पे, यानी कि मोनोक्रोम चैनल पे 256 मैक्सिमम कलर दे रहा था 8 बिट पे। बट RGB, आर के अलग, जी की अलग और बी की अलग, तो टोटल कितने देगा, 256 इंटू 256 इंटू 256, समझ रहे हो आप। तो टोटल कितना हो जाएगा वो मेरा,
वो मेरा हो जाएगा टोटल सी 8 बिट। अगर मेरा 8 बिट का अगर मेरा वो डेटा है, वो डेटा मेरा पूरा का पूरा अगर 8 बिट में कंप्रेस हुआ है, तो आर की, जी की और बी की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके वो टोटल मुझे देगा वो 16 मिलियन समथिंग पॉसिबल कलर्स जो है एक पिक्सल को जनरेट, वो इतना जनरेट कर सकता है एक पिक्सल। राइट। अभी एक पिक्सल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी कोई इमेज बनेगी, है ना, स्क्रीन पर जब भी कोई इमेज बनेगी या कोई फ्रेम बनेगा, हर पिक्सल, एक पिक्सल सारे कलर तो यूज़ नहीं कर सकता, एक पिक्सल कोई एक ही कलर यूज़ करेगा। बट पॉसिबिलिटी ऑफ कलर्स कितनी है टोटल? 16 मिलियन की। यानी कि सारे पिक्सल अलग अलग कलर शो करेंगे। तो एक पिक्चर की अगर बात करूँ मैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 बिट की अगर बात करें, अगर वो मेरा इमेज 8 बिट का है, तो मैक्सिमम वो 16 मिलियन 16 मिलियन कलर कुड बी रिप्रोड्यूस्ड। राइट। और अगर वही बात करें 8 बिट की, राइट, अगर 8 बिट की बात करें तो वो कितना करेगा? 8 बिट में हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी? हर 8 GB की अलग अलग 1024 इंटू 1024 राइट। वो कैसे हो जाएगी? सेम वही जो पहले मैंने बताया था, बिट की वैल्यू को अगर हम फैक्टर करेंगे जितने भी बिट यूज़ कर रहे हैं उससे, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। राइट। अभी देखिए, ये जो मैंने आपको समझाया है, इसको समझाने का सिर्फ रीज़न मेरा ये था कि मैं ये आपको समझाऊं कि मेरा एक पिक्सल जो है, वो पिक्सल कितने कलर कैरी कर सकता है, वो मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसलिए ताकि मैं उसको बाद में उसी पिक्सल को कंप्रेस करके, उसकी कलर को कंप्रेस करके उसकी क्रोमा सब सैम्पलिंग कर पाऊँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे 3 बाइट, 3 बाइट इक्वल टू 1 पिक्सल होता है इन केस ऑफ RGB। अगर मैं कलर पिक्चर की बात करता हूँ, कलर इमेज की बात करता हूँ, राइट। अदरवाइज मेरा 1 बाइट इक्वल टू 256 कलर्स बन रहा था। क्यों? क्योंकि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट और 8 बिट इक्वल टू 256 कलर। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक बाइट 1 बाइट इक्वल टू 256 कलर। और क्योंकि अगर 1 बाइट इक्वल टू 256 कलर, तो रेड ग्रीन ब्लू की अलग अलग तीनों कलर की अगर अलग अलग हम ऐड करेंगे, तो 256 यानी कि 3 बाइट इक्वल टू 1 पिक्सल होता है। राइट। तो 3 बाइट का एक पिक्सल हुआ। ओके, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अभी ये जो जितनी भी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, उसको बताने का रीज़न सिर्फ इसलिए था कि सी, हमें ज़रूरत पड़ती है क्रोमा सब सैम्पलिंग की, ताकि हम कोई भी फ़ाइल जो है हमारा, जो बहुत बड़ी फ़ाइल है, उसको कंप्रेस करके छोटा कर सकें। अच्छा, हमें उस बड़ी फ़ाइल को कंप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है? उसके लिए थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या है, कोई भी डेटा है, मैं यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है एक मूवी का, जो कि 2 घंटे की मूवी है ना? जो 2 घंटे की मूवी है मेरी, है ना? अनकम्प्रेस्ड फ़ॉर्म में फ़िलहाल, एक रॉ मूवी है मेरे पास। सपोज़ कि जो डायरेक्टर ने शूट किया, शूट करने के बाद हमारे पास भेजा, है ना? तो जब वो अनकम्प्रेस्ड फ़ॉर्म में जो मेरे पास था फ़ाइल एग्ज़ैक्टली, उसकी साइज़ क्या बनती थी, वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे शो की है। 2 घंटे की मूवी है, 24 फ्रेम्स पर सेकंड तो एक मूवी की होती है, वी ऑल नो, राइट? 24 फ्रेम पर सेकंड पे ही हमें एक मोशन दिखाई देता है। मूवी में या किसी भी कंटेंट में मोशन शार्प दिखाई देता है ना? अभी तो आने वाले टाइम में 48 फ्रेम पर सेकंड है, एचएफआर भी आ रहा है, राइट? तो उससे और भी ज़्यादा स्मूथनेस आने लगती है मूवी में, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 24 फ्रेम पर सेकंड की, वी ऑल नो दैट, राइट? ठीक है। अभी क्या है, 2 घंटे की मूवी को हम 2 घंटे की मूवी का ड्यूरेशन अगर निकालते हैं, यानी कि अगर 1 घंटे की मूवी में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 360 सेकंड हो गए 1 घंटे में। तो 360 सेकंड को हमने 2 घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 24 फ्रेम पर सेकंड से, यानी कि मेरे 2 घंटे की मूवी में टोटल जो इमेज बनेंगे, वो बनेंगे 1,72,800 इमेज बनेंगे, फ्रेम्स बनेंगे। राइट। फ्रेम्स निकल गए हमारे, टोटल इतने फ्रेम्स बनेंगे एक 2 घंटे की मूवी के अंदर। अब अगर वही मूवी मुझे खाली एचडी में दिखानी है ना? यानी कि अगर उसका रेज़ोल्यूशन 9020 इंटू 1080 पिक्सल है, तो उसको मैं अगर इंटू कर दूँगा उसी इमेज से, समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि हर इमेज की जो रेज़ोल्यूशन होगा इतना होगा, है ना? जो इमेज हमारी बनी है, जो हमारी इमेज 1,72,800 इमेज हमारी निकल के आई है, जो मैं स्क्रीन पे दिखाऊँगा, तो वो मैं दिखाऊँगा 1980 इंटू 1080 पिक्सल के फॉर्मेट में दिखाऊँगा।
तो उस पर्टिकुलर इतने रेज़ोल्यूशन में जितने भी मेरे पिक्सेल्स होंगे, उन हर पिक्सेल्स में कितना कलर स्टोर होगा, वो उन सबको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन मेरी निकल के आती है, देखिए, ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, ये मेरी इतनी बाइट्स में निकल के आती है। अगर उसको मैं गीगाबाइट में अगर ट्रांसफ़र करता हूँ, तो वो एप्रॉक्स 1000 गीगाबाइट बनती है। तो सिर्फ़ 2 घंटे की मूवी को 1000 गीगाबाइट में स्टोर करने के लिए मुझे कितने सारे हार्ड डिस्क और कितने सारा मुझे कितना मुझे कॉस्ट पड़ेगा, समझ रहे हो आप? सिर्फ़ 2 घंटे की मूवी के लिए। तो इट्स नॉट फ़ीज़िबल, ये फ़ीज़िबल नहीं है, राइट? तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कंप्रेशन की। अलग-अलग कंप्रेशन की हमें यूज़ पड़ती है कि डेटा को कम किया जाए, फ़ाइल साइज़ को कम किया जाए, राइट? अभी वो होगा कैसे? कंप्रेशन इज़ नीडेड टू कीप द स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन कॉस्ट डाउन, राइट? अभी वो होता कैसे है? ये होता इस तरीके से है कि हमें देखिए, कोई भी वीडियो सिग्नल जो है, इट्स अ कंपोज़िशन ऑफ कलर्स, है ना? मैं साउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ़ वीडियो की बात कर रहा हूँ। वीडियो की बात कर रहा हूँ तो स्क्रीन पे जो मुझे दिखाई देता है वो कलर दिखाई देता है। कलर के जितने भी गुच्छे हैं उनको जोड़ दिया जाए तो एक इमेज बन जाता है, राइट? कंपोज़िशन ऑफ कलर्स मिलके एक इमेज जनरेट करते हैं। तो अगर वही कलर्स की इन्फॉर्मेशन को अगर मैं कंप्रेस कर दूँ, तो माइट बी कि मेरी इमेज क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाएगी, बट मेरा फ़ाइल साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट? ओके, लेकिन उसमें भी क्या होता है कि हम इस तरह से कंप्रेस किया जाता है कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए इमेज में, उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी लॉस ना हो, राइट? तो वो कैसे करते हैं? सी मेथड ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेसिंग कलर और वीडियो सिग्नल। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग और कंप्रेसिंग वीडियो डेटा इज़ थ्रू क्रोमा सबसैम्पलिंग, राइट? मैं बता ही चुका हूँ आपको। एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू वांट हायर अगर सी मैं इसको आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या है ये। देखिए, होता क्या है कि इंसान की आँखें जो हैं, वो सेंसिटिव टुवर्ड्स ब्राइटनेस होती हैं। यानी कि लाइट जो हमारी ब्राइटनेस है, उसके लिए बहुत अगर थोड़ा-सा भी ब्राइटनेस कम हो जाए किसी चीज़ में, तो ईज़िली वो पर्सीव कर लेती हैं, ईज़िली डिटेक्ट कर लेती हैं। बट अगर कलर्स में अगर हम थोड़ी-सी कलर करेक्शन कर दें या कलर ऊपर-नीचे कर दें, तो वो उतना हम नहीं पकड़ पाते, राइट? तो इसीलिए हम अपने किसी भी इमेज की ब्राइटनेस के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। हाँ, जो हमारे कलर्स हैं, उसमें हम कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बट ब्राइटनेस के साथ नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के जब हम किसी इमेज को कंप्रेस करते हैं, तो हमेशा ल्यूमेन्स की वैल्यू को, हमेशा ब्राइटनेस की वैल्यू को कभी भी नहीं छेड़ते हैं। हम जो कंप्रेस करते हैं क्रोमिनेंस को यानी कि कलर को छेड़ते हैं, राइट? यही चीज़ इसमें बताई गई है। अभी वो करते कैसे हैं? देखिए, जैसे मैंने इस एग्ज़ाम्पल में बताया है, कोई एक्चुअल इमेज है मेरी, उस एक्चुअल इमेज को में से अगर मैं ल्यूमिनेंस यानी कि अगर मैं ब्राइटनेस निकाल दूँ, तो देखिए बीच सेंटर वाली इमेज क्या लग रहा है? कुछ ईज़िली इंसान परसीव नहीं कर सकता ह्यूमन आई को, राइट? क क कितना ईज़िली रिलेट कर सकते हैं हम कि हाँ यार, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है फ़ोटो में। बट अगर मैंने पहली अगर फ़ोटो की बात करूँ, उसमें से ब्राइटनेस है प्रॉपर, ब्राइटनेस का छेड़खानी नहीं करी है। बट उसमें से हमने कलर निकाल दिया है। बट स्टिल इमेज हमारी अंडरस्टैंडेबल है। बट अब इसके अंदर से तो हमने पूरा कलर निकाल दिया है। बट एग्ज़ैक्टली जब हम कंप्रेस करते हैं, तो पूरा कलर नहीं निकालते। हम सिर्फ़ कलर को कम करते हैं। तो वो आप ईज़िली नहीं पकड़ सकते। राइट? सो दिस इज़ फॉर एन एग्ज़ाम्पल। मतलब कि ल्यूमेन्स को हम नहीं छेड़ सकते, ब्राइटनेस को हम किसी भी पिक्चर में, किसी भी इमेज में नहीं छेड़ना हमें। हमें सिर्फ़ जो कलर की वैल्यू है उसको छेड़ना है। वो हमारी क्रोमा सबसैम्पलिंग होती है। वो करते कैसे हैं? उसको करने का तरीका क्या है? उसको करने का तरीका एक मेथड होता है। राइट? उस मेथड को हम कहते हैं क्रोमा सबसैम्पलिंग। अभी सी